लवणासुर। लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर। तो ठीक है, हम आज इंद्र की जगह लवणासुर पर चढ़ाई करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किस प्रकार से कांग्रेस ने एक टूल किट बना करके भारत को पूरे विश्व में बदनाम करने का प्रोपेगेंडा रचा हुआ है। जहां एक तरफ चीन ने सभी देशों के ऊपर, यहां तक कि WHO के ऊपर दबाव बना करके इस बात पर सबकी सहमति ले ली थी कि कोई भी इसको वुहान वायरस या चाइना वायरस नहीं कहेगा, वहीं पर कांग्रेस, उसके आला कमान के लीडर्स अपने लोगों को ये संदेश भिजवा रहे हैं कि जहां पर भी सोशल मीडिया पर वो कोई ट्वीट या पोस्ट लिखें, वहां पर इस नए वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट बोलना है, इसको इंडियन स्ट्रेन बोलना है। यानी कि जहां एक तरफ इस वायरस का जन्मदाता पूरे विश्व में अपनी छवि बचाने के लिए लगा हुआ है, वहीं पर भारत जो कि एक पीड़ित देश है, वहां के राजनेता इस देश को पूरे विश्व में बदनाम करने में लगे हुए हैं। और हो सकता है शायद इसी कारण ही बहुत सारे देशों ने भारत से आने वाली फ्लाइट्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया, बंद कर दिया, रद्द कर दिया। लेकिन भला दिल्ली के बादशाह इस मामले में पीछे कहां रहने वाले थे? दिल्ली के बादशाह ने एक ट्वीट किया और उसमें नए वेरिएंट B1617 को सीधे ही सिंगापुर वेरिएंट बता दिया। अब केजरीवाल को यह लग रहा होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की टूल किट पर काम करते हुए हजारों लोग इसको इंडियन वेरिएंट लिख रहे थे, भारत का स्ट्रेन बता रहे थे, उसी प्रकार से जब हम सिंगापुर के बारे में बोलेंगे तो सिंगापुर का वेरिएंट बताने वाले लोग भी अचानक से पैदा हो जाएंगे और सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें होने लग जाएंगी। इसी ट्वीट में केजरीवाल ने केंद्र सरकार को 2 सलाहें भी दी थी। पहला यह कि सिंगापुर से आने वाली फ्लाइट्स को बंद कर दिया जाए, तथा दूसरा यह कि बच्चों के लिए, क्योंकि यह खतरनाक है, इसलिए उनके वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाए। इस ट्वीट के माध्यम से केजरीवाल एक तीर से 2 निशाने साधने के चक्कर में थे। एक तो उस फेक न्यूज को फैला दें कि सिंगापुर से ये स्ट्रेन आया है, और दूसरा ये कि लगे हाथ इसी बहाने एक छोटे से केंद्र शासित राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद केंद्र सरकार को वो सलाह दे रहा है। इस तरीके से अपनी छवि को केंद्र सरकार से बड़ा दिखाने का प्रयास किया गया था। लेकिन जिस प्रकार से लोग सोचते हैं कि भारत की तरह ही अन्य देशों में भी गद्दार होंगे और वो अपने देश के खिलाफ बोलेंगे, किसी भी वाक्य पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, ऐसा सोचना गलत था। सिंगापुर के आम जन ने तुरंत ही प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी और उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम इस प्रकार की राजनीति से बेहद आहत हैं। यहां पर जो लोग, भारतीय लोग रहते हैं, उन सबके विषय में भी सोचना चाहिए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए। जहां एक तरफ सिंगापुर के आम जन से लेकर के वहां की मिनिस्ट्री तक ने भारत को संदेश लिखा कि हम इस प्रकार की बयानबाजी से बहुत आहत हैं, क्योंकि हम भी इसको एशियन स्ट्रेन ही बोल रहे हैं, साउथ एशियन स्ट्रेन ही बोल रहे हैं। इसमें हमने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि ये इंडियन स्ट्रेन है। लेकिन यहां पर भारत में बैठे हुए जो राजनेता हैं वो सीधे ही इसको सिंगापुर स्ट्रेन कैसे बोल सकते हैं? ऐसे समय में जहां पर एक दूसरे के ऊपर छीछालेदर ना करते हुए वैश्विक समुदाय को एक साथ आकर के एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रेरणा मिली थी, वहीं पर भारत में बैठा एक गलीच नेता हमारे वैश्विक संबंधों को खत्म करने पर, खराब करने पर लगा हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंगापुर ने भारत की तथा भारत ने सिंगापुर की इस महामारी काल में काफी सहायता की है। सिंगापुर के साथ में हमारे काफ़ी पहले से ही बहुत अच्छे संबंध हैं। सिंगापुर की बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तानियों की है। यही नहीं, उनके विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन मूल रूप से भारतीय तथा हिंदू हैं और संबंध भी काफ़ी प्राचीन समय से ही बड़े प्रगाढ़ हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने भला क्या सोच करके ये ट्वीट किया था? जो कुछ भी सोचकर ये ट्वीट किया हो, अरविंद केजरीवाल को इससे पहले स्वयं की औकात जाननी चाहिए थी। जैसे कि लोग अब उनको उनकी औकात याद दिला भी रहे हैं। लोग खुद
विवियन बालकृष्णन की आपत्ति दर्ज कराने के बाद नीचे कमेंट में सॉरी लिख रहे हैं कि हम अरविंद केजरीवाल की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने अभी तक 7 साल के दौरान दिल्ली में इस पेंडेमिक के दौरान भी ना तो कोई ऑक्सीजन प्लांट लगाया, ना ही कोई नया हॉस्पिटल बनाया, बल्कि 18,000 करोड़ रुपए का घोटाला अपने मोहल्ला क्लिनिक के नीचे कर दिखाया है। यही नहीं, विभिन्न प्रकार की गालियों से नवाजे गए दिल्ली के शहंशाह अरविंद केजरीवाल को अभी तक शर्म नहीं आई और वो अपने ट्रोलर्स को सोशल मीडिया पर भेज करके अभी भी गलत जानकारी और अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको सोशल मीडिया पर अभी जो सबसे अधिक प्रचलित और प्रसारित होने वाली एक सिंगापुर नागरिक की वीडियो है वो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको समझ में आएगा कि एक आम सिंगापुर नागरिक के दिल पर क्या गुजरी है। आपको सोशल मीडिया पर प्रचारित और प्रसारित उन सभी कंटेंट्स को देखना चाहिए जिसमें कि केजरीवाल की खुल करके पोल खोली गई है। लेकिन ये वास्तविकता है, ये सच है कि भारत में इस प्रकार के गद्दारों की कोई कमी नहीं है। अभी कांग्रेस की टूल किट एक्सपोज हो ही रही थी, उसके बारे में पता लग ही रहा था कि किस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं के ही सहयोगियों ने इस टूल किट को बनाया था। हिंदुओं को बदनाम करने, हिंदुओं को पूरे विश्व में सुपर स्प्रेडर बताने के चक्कर में, मुसलमानों की छवि को चमकाने के चक्कर में कांग्रेस ने मोदी विरोध के चक्कर में इस देश को कितना बदनाम कर दिया है। उसके 2 कदम आगे बढ़ते हुए हमारे वैश्विक संबंधों को भी समाप्त करने का प्रयास अरविंद केजरीवाल ने करके दिखा दिया है। यहाँ एक से बढ़कर एक गद्दार हैं, लेकिन चलते चलते मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि यदि कभी भी आपका हांगकांग जाना हो या हांगकांग में कोई आपका मित्र हो तो उससे अवश्य पूछेगा कि हांगकांग के जो पुराने लोग हैं वो हिंदुस्तानियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, किस प्रकार की सोच रखते हैं। हांगकांग के लोग अक्सर हिंदुस्तानियों के बारे में अच्छी सोच नहीं रखते। वो तो क्योंकि उसका चीन के साथ में अच्छे संबंध नहीं और भारत की भी चीन के साथ अनबन है, इसलिए हांगकांग के भारत के साथ में व्यापारिक संबंध तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो भारत के लोगों से काफी चिढ़ते हैं। हांगकांग के लोगों का मानना है कि कुछ 100 आए हुए अंग्रेजों ने कई करोड़ हिंदुस्तानियों पर यदि हुकूमत कर ली तो इसकी वजह यह थी क्योंकि हिंदुस्तानियों ने गद्दारी करते हुए उनकी सेना, उनकी मिनिस्ट्री, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी करना सबसे पहले जरूरी समझा। यानी कि इस गुलामी की मानसिकता के चलते उन्होंने अंग्रेजों को खुद साथ दिया। अंग्रेज हांगकांग में भी आए थे, लेकिन उन्होंने उनकी सेना का भाग बनने से तुरंत ही मना कर दिया था और इसी वजह से अंग्रेज हांगकांग को उस रूप से कभी भी गुलाम नहीं बना पाए जिस प्रकार से उन्होंने भारत को बना करके लूटा था। भारत में इसी प्रकार की चाटुकारिता, चमचागिरी और तलवा चाट प्रतियोगिता के चलते ही भारत हमेशा से गुलाम रहा है। भारत को वैश्विक स्तर पर नीचा दिखाने वाले, हिंदुओं को बदनाम करने वाले तथा गुलाम बनाने वाले ये केजरीवाल और राहुल गांधी सरीखे लोग, इनकी राजनीति भारत में सुपरहिट है क्योंकि यहां पर गुलामों की कोई भी कमी नहीं है। और छोटे छोटे देश, चाहे सिंगापुर हो चाहे हांगकांग, वो आज भी अपनी प्रगति हमसे अधिक कर पा रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ पर गुलाम नहीं है। आपका क्या मानना है केजरीवाल या राहुल गांधी की इस टूल किट के विषय में जो कि एक्सपोज हुई और सोशल मीडिया पर इसकी छीछालेदर ही नहीं बल्कि चिथड़े चिथड़े उड़ गए? आपका क्या मानना है कि भारत की गुलामी के पीछे क्या वास्तव में इस प्रकार के चाटुकार चमचों का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है और क्या ये छोटे छोटे देशों से भारत को नहीं सीखना चाहिए? आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार हैं और आपकी क्या सलाह और क्या राय है, नीचे कमेंट में हमें अवश्य बताइए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।